क्या आने वाले दिनों में आपका मोबाइल रिचार्ज फिर महंगा होने वाला है? क्या 4G 5G की बेहतर सुविधा के लिए अब जेब पर ज़्यादा बोझ पड़ सकता है? इन सवालों की चर्चा इसलिए आज तेज हो गई है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर नेटवर्क में बड़ा इन्वेस्टमेंट और नई टेक्नोलॉजी पर खर्च जारी रखना है तो समय समय पर टैरिफ बढ़ाना जरूरी हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी किसी भी रिचार्ज प्लान को महंगा करने का ऐलान नहीं किया, फिर भी आखिर क्यों उठी है टैरिफ बढ़ाने की बात? 45,000 करोड़ के निवेश का इससे क्या है संबंध, क्या है रिश्ता, और इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ सकता है? प्रवीण सर का रुख करेंगे क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर की बात है। सर, ओवर टू यू। लगातार हम लोग इस बात को चर्चा करते ही रहते हैं कि टैरिफ हाइक की जो है धमकी जो लगातार हम लोग को सुनने को मिलती है वो कब से आखिर हो गई? तो बड़ा संकेत आ भी गया है सर, वीआई के बिरला साहब ने कह भी दिया है कि भाई बढ़ सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि जितनी हमको चीज़ें याद आती हैं उसमें संभवतः वोडाफोन आइडिया ने पहली बार इस तरह की डिमांड को वोडाफोन की तरफ से, और ख़ुद वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन जो अब कुमार मंगलम बिरला है, उन्होंने अपनी तरफ से साफ तौर पर एक टैरिफ हाइक की बात को सामने रख दिया। अब तक होता ये था कि जियो की तरफ से या एयरटेल की तरफ से बार बार इस बात को रखा जाता था कि साहब जो मौजूदा जो टैरिफ का स्ट्रक्चर है ये अनसस्टेनेबल है, कंपनियों का टिकना इसमें नामुमकिन है। लेकिन अब उन्होंने जो वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर साफ तौर पर ये इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि साहब बिना टैरिफ बढ़ाए इस सेक्टर में आगे की ग्रोथ नामुमकिन है, क्योंकि आपको 4G पर 5G पर लंबा चौड़ा पैसा खर्च करना पड़ रहा है और इसके लिए आप जब तक किराए नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने कहा है कि भारत एक तेज़ी से उभरता हुआ या बड़ा होता हुआ टेलीकॉम मार्केट है, इक्विपमेंट का मार्केट है। 1 बिलियन से ज़्यादा देश में जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको ग्रोथ को सस्टेन रखना है, बरकरार रखना है, तो यहाँ पर टैरिफ हाइक ही इन कंपनियों को आगे के बड़े जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए रास्ता दे सकता है। सर, कुछ तर्क दिए जा रहे हैं इन कंपनियों के मालिकों के द्वारा। कहा जा रहा है कि टैरिफ बढ़ाने की बात जो है इसलिए की जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि आज मोबाइल सिर्फ कॉल करने का साधन नहीं रह गया है। लोग मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, बैंकिंग करते हैं, सरकारी जो है सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ओटीटी पर वीडियोस देखते हैं, बिजनेस चलाते हैं और सोशल मीडिया और इंटरनेट का जो है भरपूर जमकर डेटा। आप भी बताते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा का कंजम्पशन भारत में है। आबादी 150 करोड़ की है, लोगों के पास पर्याप्त समय है, जमकर जो है डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इन सभी नेट जो सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए मजबूत नेटवर्क चाहिए और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई आरपू बढ़ाने को भी जोड़ दीजिए। तो कहा जा रहा है कि इसलिए टैरिफ हाइक की हम बात कर रहे हैं। तो क्या तर्क संगत है ये सब बातें? नहीं, कुछ हद तक तर्क को सही भी ठहराया जा सकता है, लेकिन बहुत सारा जो अगर आप उसे देखेंगे मौजूदा स्थितियों को, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि भारत में जिस तरह का जितना बड़ा कंज्यूमर बेस है विशाल जी, और आप समझिए कि आबादी से ज़्यादा जो है वो मोबाइल के आपके यूजर्स हैं, एक एक व्यक्ति के पास 2-2 सिम है। और इस हिसाब से आपने अगर हम 2024 को देखेंगे, 2024 के जुलाई अगस्त में तकरीबन 25% टैरिफ बढ़ाए गए थे, बेस प्लान ही महंगे कर दिए गए। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा एक ये सॉलिड बैकग्राउंड है कि साहब बिना अब और टैरिफ बढ़ाए। और ज़्यादातर कंपनियों ने किया क्या है कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि साहब दुनिया भर में सबसे सस्ता मोबाइल जो है वो भारत में है, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी है। एग्जैक्टली। और इतने बड़े पैमाने पर लोग मोबाइल सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। आपको पैसा हर महीने 28 दिन में आपको पैसा देते हैं। जिन लोगों को डेटा की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को भी डेटा बंडल्ड प्लान दिए मजबूरी में देना पड़ता है, लेना पड़ता है लोगों को। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस इस चीज़ में, ये बात सही है कि आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है टेलीकॉम सेक्टर का भी, और सरकार को बड़े पैमाने पर आपको पैसा देना पड़ता है स्पेक्ट्रम चार्ज, यूसेज चार्ज के तौर पर। बकाए भी इनके ऊपर लंबे चौड़े, अगर आप देखें AGR ड्यूज की बात अगर आप करो तो वोडाफोन आइडिया पर सबसे ज़्यादा है। तो खर्च भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के मोबाइल जो टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं उनको कमाई नहीं हो रही विशाल जी।
तो एक तर्क ये भी दिया जा रहा है सर कि नेटवर्क जो है बनाने में बड़ी जो है पैसे लगते हैं, लागत लगते हैं, नए मोबाइल टावर लगाना पड़ता है, फाइबर केबल बिछाना पड़ता है, 4G 5G नेटवर्क का जो है एक्सपेंशन, उसमें भी बड़ा मोटा पैसा लगता है, नए जो है उपकरण यानी जो है डिवाइसेस उसको खरीदना पड़ता है, नेटवर्क को अपग्रेड करना पड़ता है, बेहतर इंटरनेट सर्विसेज देनी पड़ती है। लेकिन आज भी इस देश में तमाम जनता जो है इस बात को स्वीकारेगी कि अभी भी जो है अगर 5G का इस्तेमाल वो कर रही है जनता तो उसको 4G के लेवल की स्पीड मिलती है, 4G का इस्तेमाल करती है उसको 3G या समझिए कि 2G की स्पीड मिलती है। आज भी मेट्रो जैसे शहरों में अगर आप मेट्रो में अगर आप सफ़र करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, आज भी आपके पास अगर 5G कनेक्शन है तो 5G का जो सर्विसेज का आप आनंद नहीं ले पाते हैं। तो जिस तरह से सर कॉल ड्रॉप, बेवजह के फ़ोन का आना, हमेशा जो है स्पैम कॉल्स आते रहना, और जिस तरह का नेटवर्क को लेकर सवाल है, इन सब चीज़ों में सुधार कब होगा? नहीं, बिल्कुल नेटवर्क को लेकर देखिए एक बड़ा मसला है। अभी भी नेटवर्क इश्यू तमाम जो कस्टमर्स हैं वो उसको फेस करते हैं, चाहे इंटरनेट को लेकर हो या कॉलिंग को लेकर हो। दोनों मोर्चों पर उतना सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस टेलीकॉम कंपनियों का नहीं है। और इसीलिए ये बात और बार बार आती है कि आखिर जब लोग पैसा आपको दे रहे हैं और उसके बावजूद आपका नेटवर्क उतना मजबूत नहीं है और आप फिर ये तर्क देते हैं कि साहब बिना टैरिफ बढ़ाए चीज़ें आगे नहीं चलेंगी, तो वो कई मायनों में फिर वो थोड़ा खोखला सा तर्क विशाल यहाँ जान पड़ता है। हालांकि वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन ने ये भी बात कही कि 45,000 करोड़ रुपए का वो केपेक्स जुटाने की और उसको डिप्लॉय करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2025-26 का साल जो था वो एक तरह का रेजोल्यूशन का साल था, जहां पर कि एक बड़ी राहत मिली और कंपनी एक अनसर्टेन फ्यूचर से एक सर्टेन फ्यूचर के पायदान पर, मुहाने पर आकर खड़ी हुई। और अब जो मौजूदा साल है जिस फिस्कल में हमें, ये पूरा दौर अब उनके लिए एग्जीक्यूशन का, जिस राहत सरकार की तरफ से बड़ी दी गई उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने का है और यहाँ से मार्केट के कंपटीशन में खुद को टिकाने का है। एक 3 प्राइवेट कंपनी और एक सरकारी कंपनी के का जो 4 कंपनियों का एक पूरा सेट है, उसमें इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर के होने का उन्होंने दौर की बात की। हालांकि सर वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर ये आ रही है कि कंपनी के कस्टमर्स की संख्या में जो है लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई साल बाद जो है कंपनी के लिए एक अच्छी खबर आई है सर। मार्च 2026 तक के आंकड़े मेरे पास, कुल कस्टमर्स जो है 19.28 करोड़ हैं। 4G 5G कस्टमर्स की बात की जाए तो 12.89 करोड़ के आसपास हैं। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जब VI की तरफ से ये सुर निकल रहे हैं तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि अब एयरटेल और जियो की तरफ से भी बात सामने आएगी कि नहीं भाई बड़ी ज़रूरी लग रही है, अब थोड़ा सा टैरिफ बढ़ा देना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि अब केवल इस बात का इंतज़ार है विशाल कि कौन पहला स्टेप उठाता है, कौन पहले इस बात का ऐलान करता है कि साहब हमने 15% या 20% टैरिफ को बढ़ा दिया है। उसके बाद बची हुई सारी कंपनियां एक झटके में टैरिफ को बढ़ाएंगी। सबने अपने अपने आंकड़े, अब नए प्लान तैयार भी कर लिए होंगे, बस इंतज़ार है कि कब कौन पहला स्टेप उठाता है। और उसी के साथ तो देखिए 2 साल हो भी जाएंगे आपके, अगस्त के आसपास ही 2024 में किराए बढ़े थे, तो 2026 का अगस्त चल रहा है, हो सकता है कंपनियां जल्दी ही किराया बढ़ाने का विशाल फैसला कर लें। सर एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में जब एडिटोरियल मीट हुई थी उसमें आपने कहा था कि विशाल एक बड़ी खबर ये आ रही है कि टेलीकॉम कंपनियों की कमाई जो है उसका बेस, जो अभी हम लोग जो कह रहे हैं कि मोबाइल यूज़र्स जो हैं जैसे हम और आप हैं, उनसे हटकर जो है मशीन्स हो जाएंगी और उससे उनको जो है तगड़ी कमाई होगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज घर में इस्तेमाल होने वाले स्मार्ट अप्लायंसेस समझ लीजिए, CCTV कैमरा समझ लीजिए, स्मार्ट मीटर समझ लीजिए, और तमाम जितने भी जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उनमें आजकल जो है eSIM या सिम लगने की बात कही जा रही है। और उससे कहा जा रहा है कि इन कंपनियों को, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को तगड़ी कमाई होगी। हाल फिलहाल में अगर मैं जहाँ तक आंकड़े को याद कर पा रहा हूँ 92 करोड़ के आसपास टोटल मोबाइल यूज़र्स हैं इस देश में। अगर इन सब मोबाइल, सब मान लीजिए जितने भी इक्विपमेंट हैं सर, इनकी संख्या अगर ऐड हो जाएगी तो ये संख्या तो 92 करोड़ से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इन 3 कंपनियों को ही होगा, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ना। बिल्कुल, और जिस तरह से मशीनों पर शिफ्ट हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर, सिम के हिसाब से देखें या यूजर के हिसाब से, कि लोगों से ज़्यादा तादाद कहीं मशीनों की ना हो जाए जो टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वाकई, और देखिए उस लिहाज से अगर आप देखें तो चूंकि भारत बढ़ता हुआ बाजार है, इसे एक ठीक ट्रेंड भी माना जा सकता है। चाहे कारें हों,
चाहे घर के अप्लायंसेस हों, जो कनेक्टेड डिवाइस का जो या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो बात जिसको हम कहते हैं, उसके बूते टेलीकॉम सेक्टर को एक बड़ी ग्रोथ मिलेगी। और उसमें ही एक बड़ा फैक्टर इस बात का भी है कि 1 अरब जो है देश में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और इसमें बड़ी ग्रोथ की संभावना है। फिर चाहे आप आने वाले वक्त में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, सेटकॉम को देख लीजिए या दूसरे जरियों से आप देख लीजिए, देश में टेलीकॉम, इंटरनेट, इस सब की डिमांड में बड़ा विशाल इजाफा होने वाला है। और इसीलिए कंपनियां बड़ी होपफुल है, कंपनियों को आउटलुक ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैंने इसलिए आपसे प्रश्न पूछा था कि जो आपने कहा सर अपने ओपनिंग रिमार्क में कि कंपनियां कह रही हैं कि अगर यूज़र्स को अच्छी सर्विसेज चाहिए तो इन दम पर हम लोग आगे जो है एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और जरिया चाहिए। तो अब तो आपको जरिया मिल गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह रहे हैं तमाम लोगों का। लेकिन इसका एक और सवाल ये बनता है कि अभी जो 92 करोड़ या 100 करोड़ यूज़र्स हैं उनको तो आप ठीक तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब मान लीजिए 100 करोड़ की संख्या में अगर मान लीजिए इक्विपमेंट आ जाएंगे, जिस तरह से आप कार का नाम ले रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े हुए जितने घर के अप्लायंसेज हैं, तब ये लोग और कैसे हैंडल कर पाएंगे सर? नहीं, देखिए, अब सर्विस तो बढ़ानी पड़ेगी। और अगर कमाई की भी आप बात करो तो सब कंपनियों का जो टारगेट है वो दरअसल एक दिमाग में एक आइडिया इस बात का है कि 300 रुपए का पर मंथ का आरपू लेकर आना, पर यूजर से कमाई 300 रुपये हो, इसका टारगेट है। और कंपनियां उस तरफ बढ़ने की कोशिश भी कर रही हैं। सबसे पीछे आपकी वोडाफोन आइडिया जिसका भी 190 पहुंच गया है, बाकी एयरटेल सबसे ऊपर है इसमें। तो कंपनियां चाहती हैं कि वो 300 के आरपू के आसपास कम से कम पहुंचे। और इसके लिए उनको ज़्यादा बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हर पीरियोडिक उसमें अंतराल में एक टैरिफ हाइक वो करती रहे।